जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। संसद में वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे, विपक्ष का हंगामा, पीएम मोदी मौजूद, विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। की मीटिंग में मोदी का राहुल गांधी पर तंज चर्चा में। संसद के अंतिम दिन 21 अगस्त को विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे पर जिस तरह नारे लगाए वो चर्चा में है। स्पीकर ने सांसदों को चाय पर बुलाया, विपक्ष ने बहिष्कार किया। उसमें राहुल गांधी पर केंद्रित मोदी का भाषण भी कम चर्चा में नहीं है। संसद में मानसून सत्र 2025 का अंतिम दिन गुरुवार 21 अगस्त को बेहद हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और तड़ीपार गो बैक जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। यह नारेबाजी विशेष रूप से तब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में मौजूद थे। विपक्ष का यह प्रदर्शन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर था, जिसे लेकर विपक्ष लंबे समय से सरकार पर हमलावर है। मानसून सत्र जो 21 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था, इस 32 दिन के सत्र में 21 बैठकें हुई, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी तकरार और गतिरोध ने कार्यवाही को बार बार बाधित किया। अंतिम दिन भी यह सिलसिला जारी रहा। विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को वोट चोरी का प्रयास करार देते हुए सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने पहले दिन से ही वोट चोरी पर चर्चा की मांग की, लेकिन मोदी सरकार वोट चोरी पर चर्चा से भागती रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक दलील यह भी दी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लोकसभा में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में दाखिल हुए, विपक्षी सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके साथ ही कुछ सांसदों ने तड़ीपार गो बैक के नारे भी लगाए, जो गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित थे। इन नारों ने न केवल संसद का माहौल गरमाया, बल्कि सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गया।